हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रॉक, उन्होंने बहुत ही मतलब कहते हैं ना जब कुछ हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते तो हमारी आवाज़ ब्रेक होने लगती है ना, तो हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रॉक। टीयर्स केम इनटू निक्स आइज, और फिर क्या हुआ, निक की आंखों में भी आंसू आ गए जब उसने ममा का ऐसा रिएक्शन देखा। विदाउट अ वर्ड ही पिक्ड अप द स्क्रैपल एंड द मॉप, और बिना कुछ कहे वो अपना स्क्रैपल और मॉप वहाँ से लेके चला गया। देन ही रैन डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पे नीचे भागा। आई पुट द कॉम इन माई पॉकेट एंड रेन आफ्टर हिम, तो जो कहता है मैंने भी अपना कॉम अपनी पॉकेट में रख लिया और मैं भी निक के पीछे भागता हुआ गया। निक वॉज क्राइंग, निक रो रहा था। आई फेल्ट सो बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आई टू बिगैन टू क्राई, और मैंने भी रोना शुरू कर दिया। ऑन द वे डाउन वी मेट फादर, और नीचे हम लोग सीढ़ियों पे अपने फादर से मिले। निक कुड नॉट टॉक सो आई एक्सप्लेन्ड, निक जो हैं वो कुछ नहीं कह पा रहा था इसलिए मैंने पापा को सारी बातें बताई। आई रिटर्न इट टू द शॉपकीपर सेड निक शॉपिंग, तो निक ने रोते हुए कहा कि मैं जो है ये स्क्रैपल शॉपकीपर को वापस कर दूंगा। फादर टुक द पेल एंड सेड फर्मली नो इट इज़ अ फाइन गिफ्ट, तो फादर ने वो स्क्रैपल उससे लिया और कहा नहीं ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। अ वंडरफुल गिफ्ट आई शुड हैव थॉट इट माई सेल्फ, वो कहती है तो बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है, मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था। वी ऑल वेंट अप स्टेयर अगेन, सो जो कहता है कि हम सब लोग वापस ऊपर गए। निक क्लाइम्ड वेरी स्लोली, निक धीरे धीरे चल के ऊपर आ रहा था। इनसाइड द किचन मदर वॉज स्टिल स्क्रबिंग स्लोली एंड सैडली, और ममा जो थी अभी वो किचन में थी और किचन में भी वो क्या कर रही थी, अभी तक भी स्क्रबिंग कर रही थी, वो धीरे धीरे स्क्रबिंग कर रही थी स्लोली एंड सैडली। विदाउट अ वर्ड फादर शॉक्ड द पडल ऑफ डर्टी वाटर अप विद द मोप, तो फादर गए वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, एक पुडल था डर्टी वाटर का, एक कहते हैं ना गड्ढा जो होता है पानी का, तो डर्टी वाटर से एक भरा हुआ एक पानी का वहीं पे किचन में ही ऐसा पानी गिरा हुआ था डर्टी वाटर, तो उन्होंने क्या किया उस मॉप से उसको साफ़ कर दिया। देन यूजिंग द रिंगर ऑन द बकेट ही नीटली स्क्वीज्ड इट, और फिर जो बकेट में रिंगर लगा हुआ था उससे क्या करा, उसको बिना अपने हाथों का यूज़ किए इजीली उसको स्क्वीज्ड, उसको निचोड़ते ना, तो उसको सारा पानी निकाल दिया। यू डिड नॉट लेट निक एक्सप्लेन हिमसेल्फ ही सेड टू मदर विथ अ स्माइल, तो फादर ने स्माइल के साथ में मम्मा से कहा कि तुमने निक को खुद को एक्सप्लेन नहीं करने दिया इसको। पार्ट ऑफ हिज गिफ्ट वॉज दैट ही हिमसेल्फ वॉज गोइंग टू वॉश द फ्लोर फ्रॉम नाउ ऑन, तो उन्होंने कहा कि आपसे जो हैं ये जो निक जो स्क्रैपल और मॉप लेके आया था, तो निक अब खुद इसको फ्लोर को साफ़ करके तुम्हें बताना चाहता था और अब से वो तुम्हारी इस काम में भी हेल्प करेगा। ही लुक्ड एट निक एंड सेड इज़न्ट दैट सो निक, उन्होंने निक की तरफ देखा और कहा कि निक तुम यही करना चाहते थे ना, फादर ने निक की तरफ देख के कहा। With a flush of shame, Nick understood the lesson. Yes, oh yes, he did, he said in a low tone. तो निक को जो है थोड़ा सा शेम फील हुआ और निक को अब समझ में आया कि फादर ने ऐसा क्यों किया। निक ने कहा कि यस, मैं धीमी सी आवाज़ में कहा यस मैं यही करना चाहता था। मदर वॉज फुल ऑफ रिग्रेट, मदर जो थी वो कैसी थी, फुल ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, मीन्स जब भी हमें हमारी गलती का एहसास हो जाता है तो हमें पछतावा होता है, रिग्रेट। सो मदर वॉज फुल ऑफ रिग्रेट, मम्मा को पछतावा हो रहा था। शी लुक्ड एट निक विथ लव एंड सेड, उन्होंने प्यार से निक की तरफ देखा और कहा इट इज़ टू हैवी वर्क फॉर अ 14-year-old बॉय,
उसने कहा कि ये एक 14 साल का बच्चा इतना हैवी वर्क कैसे कर सकता है, मतलब कैसे पोछा लगाने का इतना भारी काम कर सकता है। ओनली नाउ डिड आई रियलाइज हाउ स्मार्ट फादर वॉज। तो निक कहता है कि अब मुझे पता चला कि मेरे पापा जो हैं वो कितने स्मार्ट थे, कितने क्लेवर है, इंटेलिजेंट है। ही सेड क्लेवरली, नॉट विथ दिस वंडरफुल स्क्रैपल एंड द रिंगर। और कैसे उन्होंने क्लेवरली ये शो कर दिया कि ये एक ओनली एक स्क्रैपल और रिंगर जो हैं वो कितना वंडरफुल हैं, कितना अच्छा है। इट्स मच ईजियर, ये बहुत ही ईजी हैं। किससे? योर हैंड स्टे क्लीन एंड योर नी डोंट हर्ट। उन्होंने कहा कि इससे जो है जो स्क्रबिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और तुम्हारे हैंड भी क्लीन रहेंगे और तुम्हारे जो नीज़ हैं वो भी हर्ट नहीं होंगे। एंड देन फादर डेमोन्स्ट्रेटेड क्विकली, और फिर पापा ने जल्दी से जो है सारा पोछा लगा के मम्मा को बता दिया। मदर लुक्ड लविंगली एट निक एंड सेड, मम्मा ने निक की तरफ प्यार से देखा और कहा, हाउ स्टूपिड अ वुमन कैन बिकम। शी किस्ड निक एंड ही फेल्ट बेटर। मम्मा ने कहा कि मैं भी कितनी पागल औरत हूँ, ठीक है। और फिर उन्होंने निक को किस किया, फिर निक को बेटर फील हुआ। देन दे रिटर्न टू मी, फिर वो मेरी तरफ आए। व्हाट इज़ योर गिफ्ट, फादर आस्क्ड। तो फादर ने पूछा कि जो तुम्हारा गिफ्ट क्या है। निक लुक्ड एट मी एंड टर्न्ड पेल। तो जो कहता है कि निक ने मेरी तरफ देखा और फिर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। ही न्यू दैट माई गिफ्ट वॉज अ कॉम। उसने कहा कि क्योंकि निक जानता था कि मैं मम्मा के लिए कॉम लेके आया हूँ, विथ शाइनिंग स्टोन्स एंड दैट लुक्ड लाइक डायमंड्स, जिसपे कि शाइनिंग स्टोन्स लगे थे जो कि डायमंड की तरह दिख रहे थे। इट वुड मेक द स्क्रैपल अगेन जस्ट अ स्क्रैपल। वो कहता है कि जो मेरा गिफ्ट था एक लवली कॉम, अगर मैं वो बताता तो जो उसका स्क्रैपल है वो वापस से कैसा हो जाता, लाइक अ स्क्रैपल, बस एक स्क्रैपल बन के ही रह जाता। यस जो, व्हाट इज़ योर गिफ्ट, मदर आस्क्ड ईगरली। तो मम्मा ने भी मुझसे पूछा कि जो तुम्हारा गिफ्ट क्या है। हाफ द स्क्रैपल, आई सेड सैडली। तो निक ने कहा कि मेरा जो है गिफ्ट क्या है, हाफ द स्क्रैपल। ये निक जो स्क्रैपल लाया है वो मेरी तरफ से भी है, मीन्स हाफ मेरा हाफ निक का, हम दोनों की तरफ से हैं। निक लुक्ड एट मी विथ लव इन हिज आइज। और जो कहता है कि निक ने मेरी तरफ बड़े ही प्यार से देखा। ओके, सो दैट वॉज आवर स्टोरी. So after reading the story, we can say that the story is justifying the title half a gift. Okay, means आधा गिफ्ट, दोनों ब्रदर्स की तरफ से हाफ गिफ्ट, और गिफ्ट क्या था, अ स्क्रैपल. ओके, थैंक यू.